नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का स्तंभ भी है। आज का विषय है स्त्री का सम्मान और उसका महत्व। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। यह वाक्य न केवल शब्दों का मेल है बल्कि एक गहरी सच्चाई और सीख है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सोचिए, समाज की वह स्थिति कैसी होगी जहां स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि हो, जहां हर घर में बेटियों को देवी का रूप मानकर उनकी शिक्षा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। भगवान शिव के इस कथन में न केवल धार्मिक संदेश छिपा है बल्कि एक सामाजिक दिशा भी है। स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह मां है, बहन है, बेटी है और जीवन संगिनी है। वह सृजन का आधार है। एक घर को घर बनाने में स्त्री का योगदान सबसे अधिक होता है। वह न केवल घर का संचालन करती है बल्कि परिवार के हर सदस्य के सपनों और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन यह वाक्य केवल कहने भर के लिए नहीं है। यह हमें यह बताता है कि स्त्री का सम्मान करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। अगर हम अपने इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि जब जब समाज ने स्त्रियों का आदर किया है तब तब वह समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचा है। लेकिन जब जब स्त्रियों को अपमानित किया गया, उनके अधिकार छीने गए, तब तब समाज पतन की ओर बढ़ा है। स्त्री का सम्मान केवल उसकी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह उसके सपनों, उसकी इच्छाओं और उसकी स्वतंत्रता को पहचानने से जुड़ा है। स्त्री के प्रति हमारा व्यवहार यह दर्शाता है कि हम एक समाज के रूप में कितने विकसित हैं। भगवान शिव का यह कथन कि स्त्री का सम्मान रखने वाले के घर लक्ष्मी का वास होता है, हमें यह सिखाता है कि जिस घर में स्त्री खुश और सम्मानित होती है वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। लक्ष्मी यहां केवल धन संपत्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि वह खुशहाली, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। आज के समय में जब हम तकनीकी और आर्थिक उन्नति की बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हम नैतिक और सामाजिक रूप से भी उतने ही विकसित हैं? क्या हम अपने घरों और समाज में स्त्रियों को वह सम्मान दे रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं? कई बार हम देखते हैं कि लोग बाहर तो स्त्रियों का सम्मान करते हैं लेकिन अपने घरों में उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। यह दोहरा रवैया हमें बदलना होगा। स्त्री का सम्मान केवल बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, यह हमारे दिल से होना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह समृद्धि, शांति और संतोष का प्रतीक है। जिस घर में स्त्रियों को उनका हक और सम्मान मिलता है वहां लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद देने आती है। लेकिन यह सम्मान केवल औपचारिक ना हो, यह सच्चा और गहराई से होना चाहिए। स्त्री का सम्मान करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने होंगे। हमें यह समझना होगा कि स्त्री केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं है, वह अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का भी अधिकार रखती है। हमें बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने होंगे। हमें महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। दोस्तों, भगवान शिव का यह संदेश हमें आत्मचिंतन का मौका देता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों का सम्मान करता है। धैर्य और विश्वास। स्त्री का सम्मान भगवान शिव हमें धैर्य और विश्वास रखना सिखाते हैं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, जीवन में उतार चढ़ाव का अभिन्न हिस्सा भी है। लेकिन हमें अपने प्रयासों में आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने घर, समाज और जीवन में स्त्रियों हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और उन्हें शिव का नटराज रूप हमें यही प्रेरणा देता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। आशा है कि यह पॉडकास्ट आपको प्रेरित करेगा और स्त्री सम्मान के महत्व को समझने में मदद करेगा। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।